हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में इंटीग्रेशन जो है चैप्टर 7 उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दो मार्क्स के क्वेश्चन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन। अब यहाँ सीखते भी जाना, जो भी क्वेश्चन है उसको आई के इक्वल टू में मानना, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको ये कोशिश करना कि इससे इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो बनाना है। तो फार्मूला अभी तो कोई बन नहीं रहा है इसमें फार्मूला, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे। आई इक्वल टू, सबसे पहले सेपरेट करने के लिए, और dx जो है वो इससे जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन के साथ dx रहता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो dx। तो सबसे पहले हम जब सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गए, और इधर dx। ये फर्स्ट स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप में फार्मूला बनाने के लिए हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर फार्मूला किस प्रकार से बनेगा, तो यहां पर फार्मूला बनाने के लिए कॉस 2 है यहाँ, तो एक साइन के नीचे कॉस रहेगा तो साइन अपॉन कॉस तो हो गया 10x, और एक कॉस जो नीचे बच गया इस प्रकार से 1 अपॉन कॉस एक्स जो बच गया है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स। मैथ्स हमने लिया है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से आना चाहिए, तो सेक एक्स डीएक्स। अब हम दोनों के इंटीग्रेशन के साइन सेपरेट करेंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स है, इसको टेन एक्स सेक एक्स भी बोल सकते हैं, डीएक्स। अब इन दोनों के फार्मूला हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और यहाँ पर sec x tan x का होता है sec x। और जब भी इंटीग्रेशन आपका पूरा हो जाए तो प्लस सी लगाना, क्योंकि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लगी रहती है ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इवेल्युएट cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन आई इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दो मार्क्स के क्वेश्चन है, नीचे cos स्क्वायर एक्स है और dx। तो फार्मूला बनाने के लिए यदि हम यहाँ इसके नीचे इसको सेपरेट कर रहे हैं तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, इधर भी कोई फार्मूला नहीं बने। ये तो टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा खैर, लेकिन ये नहीं बन रहा शुरू वाला, इसलिए जो दो फार्मूले मैंने याद करवाए हैं, पिछली बार भी लिखे थे मैंने कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगर sin 2x होता है तो इसका फार्मूला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फार्मूले याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम i इक्वल टू फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज करेंगे cos 2x की जगह पे, तो cos 2x का फार्मूला लिखेंगे अपन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर हम इन दोनों को कैंसिल करना है या कम करना है, तो कम करने के लिए हम यहाँ पर हम जो फार्मूले का यूज करेंगे वो साइन वाले का कर लेते हैं, cos 2x इक्वल टू 2 cos 2x, ये भी cos 2x है, तो cos 2x वाले फार्मूले का यूज कर लेते हैं जो साइन में होता है। तो इसका फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे कि क्या होगा कि हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। इस प्रकार से जो बचा है हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, cos स्क्वायर एक्स dx, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा
10x प्लस सी, इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको फार्मूले में बनाने के लिए हम सबसे पहले आई इक्वल टू लिख लेते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके दो टाइप है, कॉस में हमारा फार्मूला होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2 एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला तो ये होता है। और दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये वाले क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से कराऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पर कॉस ही आए, साइन भी आ सकता है, तो वो सबके लिए उस मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइज। किस प्रकार करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स है तो प्लस है तो काय से इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स। माइनस है तो प्लस से इंटू करते हैं, प्लस है तो माइनस से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा ऊपर का इंटू करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट करेंगे हम दोनों को, तो जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 के नीचे साइन स्क्वायर एक्स आएगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और माइनस कॉस एक्स के नीचे भी क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। डीएक्स लिखना नहीं भूलना। तो इस प्रकार से हमारा जब सॉल्यूशन आएगा तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो फार्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ये वाला फार्मूला बन जाएगा, एक कॉस के नीचे साइन आएगा तो हो जाएगा कॉट एक्स, और एक साइन बचा रहेगा तो 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, कोसेक एक्स। जब हम दोनों के इंटीग्रेशन करेंगे हम, और लास्ट में डीएक्स लिख देते हैं, दोनों के इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का जैसे टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का 10x हुआ था, वैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और माइनस 10x सेक एक्स का सेक एक्स हुआ था, इसी प्रकार से कॉट एक्स कोसेक एक्स का कोसेक एक्स हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी जितनी भी है सब याद होना चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जो दिख तो इस छोटा रहा है, लेकिन जो इसमें दो फंक्शन का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन इसको करेंगे तो इसको अच्छी तरह से सीखना है। फार्मूला में राइट हैंड साइड में लिख दूंगा यहाँ पे। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करना है वो देखना है। तो सबसे पहले i इक्वल टू लिखा हमने x log x dx। यहाँ पर हमारे दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन ये रहा और सेकंड फंक्शन ये रहा। अब इसमें से हमको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है जिसका डिफरेंशियल होता है, इसका इंटीग्रल नहीं होता है log x का। तो इसको हम लेंगे, इसका डिफरेंशियल होता है, इसलिए इसको फर्स्ट लेंगे और इसको लेंगे हम सेकेंड। तो हमारा फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx। ये फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बनता है, और इसके अंदर अब दोनों चीजें होती है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होता है, फिर dx लगने के बाद पूरा dx होता है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर सिखाऊंगा तो और अच्छे तरह सीखने में आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो x का इंटीग्रेशन dx, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। अब बड़ा इंटीग्रेशन जब आप बनाओगे तो बड़े इंटीग्रेशन में दोनों चीज करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लेंगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट
एंड डॉट लगा के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर dx लिखने के बाद जब पूरा हो जाए तो एक dx और लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन 2 है तो dx भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आएगा log x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ऊपर 1 है तो 1 + 1 2 माइनस, इधर अभी इंटीग्रेशन का बने रहेगा। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे log x का तो ये हो जाएगा 1/x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² /2 हो जाएगा, और एक जो dx बाहर वाला था वो वैसे लगा रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा +c। जब इंटीग्रेशन हो जाए पूरा तो +c लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको जमा के लिख लेते हैं, आंसर है हमारा 1/2x² log x माइनस ये इंटीग्रेशन में x से एक x कैंसिल हो गया, 1/2 तो कांस्टेंट था तो बाहर हो गया, यहाँ पर केवल बचा है x dx, और लास्ट स्टेप में हमारा आंसर आएगा 1/2x² log x माइनस 1/2 x का हो जाएगा वापस से x² + c। तो पूरा आंसर जमा के लिख देते हैं 1/2 x² log x माइनस 1/4 x² + c। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार दो फंक्शन का फॉर्मूले का भी यूज करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि एग्जाम में आ सकता है, इसमें सीखने को भी मिलेगा आपको। तो इंटीग्रेट करने के लिए अपन सबसे पहले क्वेश्चन को i = लिख लेते हैं, x² + cos x + cos 2x ब्रैकेट बंद क्लोज हो गया dx। अब सबके इंटीग्रेशन का साइन जो है वो सेपरेट कर लेते हैं हम। x² का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमको आता है, होता है इसका, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी होता है इसलिए dx, और प्लस cos 2x का भी कर लेंगे क्योंकि cos x का होता है तो cos 2x का भी हो जाएगा और dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए सबके हमको फार्मूले लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम x² का करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा x³ / 3, एक पावर प्लस होगी उतनी नीचे आ जाएगी, प्लस cos x का करेंगे हम तो cos x का हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन sin x, और यहाँ पर cos 2x का हो जाएगा तो cos 2x का सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x हो जाएगा, और जितना भी इसके साथ एंगल बन रहा है यहाँ 2 ये अपॉन में आ जाएगा प्लस c। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर अपन बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, सॉल्यूशन है पूरा। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको जमा के लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आंसर भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।